परमेश्वर के धन्य नाम को सारा आदर और महिमा मिले। आज हमारे मनन का विषय है, प्रभु हमको कुछ बताना चाहता है। हाँ प्रियो, ये सही है कि हमारा प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है और उसे सुनने के लिए हम अपना समय निकालें और तैयार रहें। एक मसीही व्यक्ति के विजय का कारण यही है कि वो दो बातों को निरंतर करता रहे। पहला प्रार्थना और दूसरा वचन का मनन। प्रार्थना में हमें जो प्रभु से बात करनी है वो याचना द्वारा उसके सामने रखते हैं। प्रार्थना में ही धन्यवाद भाव के साथ उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। लेकिन आप ये समझें कि ये एक तरफा नहीं होता। हमें प्रभु से जो कहना है वो हम कह देते हैं। उसके बाद प्रभु भी हमसे कुछ कहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। उसे सुनने के लिए हम भी तैयार रहे। वो प्रभु हमसे कैसे बात करता है? कई बार प्रचारों द्वारा, कई बार प्रभु के दासों के द्वारा। इन सब से बढ़कर जब हम शांत होकर प्रभु में समय बिताते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं, तब उनसे प्रभु हमसे बात करता है। इसलिए मेरी आवाज सुनने वाले आप सभी से मैं बड़े ही आदर से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आज आपने वचन पर मनन किया? जब तक हम वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए समय नहीं निकालते, तब तक हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। एक बात और, हम जब वचन पढ़े तो इस प्रकार से पढ़े कि उसमें गहरे में जाने का और उसके साथ समय बिताने का प्रयास करें। तभी पढ़े हुए वचन के साथ हम जुड़ पाएंगे। हम जो वचन पढ़ते हैं वो हमारे लिए यदि लाभदायक होना है तो हमें उसके साथ एक होना है। उस वचन के साथ हमें व्यक्तिगत रूप से एक होना आवश्यक है। एक प्रभु के दास बैरी एडम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक अ फादर्स लव लेटर की कुछ पंक्तियों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। वो अपने लेखों को वचन के भागों में से लिखते थे। परिचित वचन के भागों को वो एक पिता अपने पुत्र के लिए जैसे संदेश लिखता है, उसी प्रकार से इन वचनों की वे व्याख्या कर लिखते थे, जो पढ़ने में बहुत ही मधुर होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खत लिखता है और खत में अपने बच्चे को संबोधित करता है और कहता है, हे प्रिय बेटे, उसी प्रकार वे अपने लेखों में वचन के भागों को एक पिता के लेख के रूप में लिखते हैं। भजन संहिता 131 के 1, 2, 3 वाक्यों को ये प्रभु का दास इस प्रकार लिखता है, मेरे बच्चे, तू मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन तेरी सब बातों को मैं जानता हूँ। और पिता आगे कहता है, तेरा उठना और बैठना सब मैं जानता हूँ, तेरा चलना और तेरे सब मार्गों को मैं समझता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 10वें अध्याय के 29 और 30वें वाक्यों का संक्षेप वो इस प्रकार करते हैं, बेटे, तेरी सर के हर एक बाल को मैंने गिन रखा है। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 7वें वाक्य को उन्होंने इस प्रकार लिखा है, तेरी रचना मेरे ही रूप में हुई है। प्रेरितों की किताब 17 अध्याय के 28वें वाक्य में पिता इस प्रकार कहता है, तू तो मेरा ही बेटा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब का 1 अध्याय 4 और 5वें वाक्य से, तेरी माँ के गर्भ में ही, तेरा रूप बनने से पहले से ही मैं तुझे जानता हूँ। इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 4 वाक्य से, तो कोई आकस्मिक रूप से नहीं हुआ है, मैंने तुझे इस दुनिया की सृष्टि से पहले ही चुन लिया था। भजन संहिता 139 अध्याय के 15वें और 16वें वाक्य में एक बार फिर से यही बताया गया कि तेरे हर दिन को मैंने पहले से ही देख लिया है। प्रेरितों की किताब 17 के 26वें वाक्य से उन्होंने ऐसा लिखा, तेरा जन्म कहाँ होना है, तुझे कहाँ जीवन जीना है, इसका निश्चय मैंने कर लिया है। वापस भजन संहिता 139 अध्याय के
14वें वाक्य को समझाते हुए वो ऐसे कहते हैं, तू अति भयंकर और अद्भुत रीति से रचा गया है। भजन संहिता 139 अध्याय के 13वें वाक्य को समझाते हुए वे कहते हैं, तेरी माँ के गर्भ में मैंने तुझे रूप दिया है। भजन संहिता 71 अध्याय के 6 वाक्य को ऐसे बताया, तेरी माँ के गर्भ से मैंने ही तुझे निकाला है। इसी प्रकार से वचन के कई भागों को एक पिता के लेख के समान लिखकर प्रभु में इस दास ने समर्पित किया। प्रियजनों, आज सुबह प्रभु बड़े ही धीरज से हमें ये कहना चाहता है। कई बातों में हमें डांट कर और ताड़ना कर कर हमें सिखाना चाहता है। अपनी कई बातों को, अपने कई वायदों को वो याद दिलाना चाहता है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु में अपने आप इसके लिए समय निकालेंगे? प्रभु आपको समझ दे और बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।